है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ माय वे। आज शुरुआत होती है, आप देख सकते हैं किचन में भिड़ी हुई हूँ। तो सुबह का टाइम है, मॉर्निंग टाइम में अपने हस्बैंड के लिए मैं लंच बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये घिया का सब्जी की प्रिपरेशन चालू कर दी है। तो इसे मैं छील के अभी बॉईल कर लूँगी। सुबह काफ़ी कम टाइम रहता है मेरे पास, उसमें बहुत कुछ करना पड़ता है। तो उसके लिए मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो जल्दी जल्दी सब करना ही पड़ता है। बच्चे मेरे सोए हुए हैं अभी, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मुझे अपना पूरी दिनचर्या सुबह ही मैनेज करनी पड़ती है। मतलब 9-10 बजे तक मुझे पूरे दिन का काम कर लेना पड़ता है। तो यहाँ पर वही मैं कुछ घंटों में ही अपनी दुनिया को समेटना पड़ता है। तो क्या करूँ, बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी परेशानी हो जाती है कभी कभी। दो दो बच्चे हैं, ट्विंस बच्चे हैं मेरे, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। 2-4 बच्चे सब संभालते हैं अपने, बट बच्चों में गैप होता है तो थोड़ा सा काफ़ी फ़र्क पड़ता है उससे। तो मेरे दोनों बच्चे सेम एज के हैं, तो थोड़ा सा दो सेम एज के बच्चों को एक साथ पालने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट एज के एज गैप बच्चों में हो जाता है। तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो बच्चे मेरा ट्राइपॉड हमेशा गिराते ही रहते हैं यहाँ पर। मैं अपना कंटेंट भी शूट नहीं कर पाती हूँ अच्छे से। देख सकते हैं यहाँ पर वो कैंची से खेल रहा है, तो मैंने थोड़ा देखा नहीं, मैं कैमरा गिरा रही थी तो मैं पकड़ रही थी। तो यहीं पे रखा हुआ है मशीन, तो वहाँ मैं कोने में घुसा के रखती हूँ। ये चेयर पे चढ़ के घुसा के निकाल ही लेता है। बहुत ही ज़्यादा मेरा बेटा जो है बहुत ज़्यादा नॉटी है। ओनली 1 ईयर का, सिर्फ 1 साल का है, बट वो 2-4 साल के बच्चे जैसे होते हैं वैसी हरकतें करता है। पता नहीं क्यों इतना इतना एक्टिव है, बट जो भी है अच्छा लगता है। मैं भी एक्टिव रहती हूँ उसकी वजह से। सो बच्चे आपको एक्टिव रखते हैं, उसके लिए जैसे कि उनको देखने के लिए हमें एक्टिव रहना ही पड़ता है यहाँ पर। तो 24 घंटे नज़र रखनी पड़ती है बच्चों के ऊपर, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे कुछ और ना कर ले, बच्चे कुछ गलत ना कर ले, बच्चे कुछ गलत खा ना ले, निगल ना ले, कोई कौन सी चीज़ उनके लिए क्या नुकसान करेगी उन्हें नहीं पता। तो हमें 24 घंटे अपनी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है, उसमें भी उनका ख्याल रखना ही पड़ता है। बच्चे मेरे नाइट टाइम में भी उठते हैं, और काफ़ी टाइम बाद तो वो सुबह उठ के जैसे 3 बजे 4 बजे उठते हैं, 1-1 2-2 घंटे तक जगे रहते हैं। तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, और काफ़ी मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अपनी नींद जब आती है तो कुछ समझ में नहीं आता, जब भी आँखों में नींद आती है, क्योंकि मैं सिर्फ रात में सोती हूँ। दिन भर मेरा कोई आराम का सीन नहीं होता है। बच्चे सोते हैं, हालाँकि बच्चे दिन में सोते हैं, बट मुझे नींद नहीं आती। बच्चे जब सोते हैं तब मैं अपना नहाना धोना और खाना खाना, ये सब बाकी के काम छोटे मोटे होते हैं तो वो सब करती हूँ। बच्चों को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाती हूँ, ना मैं कोई काम करती हूँ ऐसा कि बच्चों को छोड़ के 4 घंटे काम करते रहे। तो मैं इसलिए मॉर्निंग रूटीन मेरा बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होता है। सब काम मुझे 80% काम मुझे सुबह ही करने पड़ते हैं, 1 से 2 घंटे के अंदर। तो मेरा मॉर्निंग रूटीन बहुत ही ज़्यादा बिज़ी है, और बच्चे उठते ही मेरे पास चिपक जाते हैं, तो उन्हें देखना पड़ता है, उनकी सब केयर करनी पड़ती है। तो वो मॉर्निंग टाइम में उठते हैं तो मैं उनका ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ, जो भी उन्हें पसंद है या जो मैं खाती हूँ वो भी वो खाते हैं। फिर उसके बाद अलग से मैं उनके लिए कोई भी खीर या फिर हलवा वगैरह या कोई सेवई वगैरह होती है तो मैं वो बना देती हूँ। ऊपर से दाल चावल वगैरह बने होते हैं, रोटी बनी होती है, वो भी वो खाते हैं। अगर बिरयानी बनी होती है तो वो भी वो खाते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं, अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे मैनेज करनी पड़ती है, टाइम टेबल बना के रखना पड़ता है। तो
वो काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक मैनेज हो जाती है। अगर आप पर्टिकुलर काम के लिए पर्टिकुलर टाइम डिवाइड कर देंगे तो चीज़ें मैनेज करना ईज़ी हो जाता है और आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ता है। कुछ काम को डिले भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो काम अभी आप नहीं करना चाहते, जिस काम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो उस काम को आप डिले कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं अपना रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ कैसे मैनेज करती हूँ। काफ़ी मुश्किल होती है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप परेशान हो जाएँ। अपना टाइम बचा-बचा के अपने काम करिए, अपने बच्चों का ख़्याल रखिए। तो वो छोटे बच्चों के साथ 1 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं वो घर में ही रहते हैं, तो उनको उनके साथ खुद ही मैनेज करना पड़ता है, काम भी करने होते हैं, सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। यहाँ पर मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ और बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं यहाँ पे स्टैंड से कपड़े सारे। रात में बारिश हमेशा लगी रहती है तो बाहर भी धूप वगैरह नहीं निकलती है तो कपड़े नहीं सूख पाते, इसलिए घर में ही स्टैंड और घर में एक रस्सी भी लगी हुई है तो उसपे भी कपड़े हम लोग डालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे स्टैंड है, इसमें मैं डाल देती हूँ, रात में डालती हूँ क्योंकि दिन में अगर मैं डाल दूँ तो मेरे बच्चे सूखने नहीं देंगे, उन्हें निकालते रहेंगे, फैलाते रहेंगे पूरे घर में। तो रात में मैं डाल देती हूँ, फिर सुबह मैं तार पे डाल देती हूँ। तो सूखते रहते हैं और स्टैंड मैं दिन में बंद करके रख देती हूँ। बच्चों का रूटीन बहुत ही टाइम टेबल आप बना के रखिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उनका काम उनके टाइम पे करिए तो उनको समझ में आएगा कि हाँ, मेरा काम इस टाइम होता है, तो उन्हें हैबिट हो जाती है बच्चों को, ये काम मेरी मम्मा इस टाइम करती है, इस टाइम मुझे नहलाती है, इस टाइम मुझे कपड़े पहनाती है, इस टाइम मुझे रेडी करती है, मालिश करती है, जो भी उसका रूटीन है, खाना खिलाती है। तो सुबह-सुबह मॉर्निंग के टाइम में मेरे बच्चे सूसू पोटी करते हैं, वो मुझे बताते भी हैं, हालाँकि कभी-कभी नहीं भी बताते हैं। अभी वो ओनली 15 मंथ्स के हैं, तो मुझे बताते हैं कभी-कभी दोनों और कभी-कभी नहीं भी बताते हैं। तो उनकी चॉइस है अभी तो, अभी वो बोलते नहीं हैं अच्छे से, बट बहुत कुछ चीज़ें मुझसे शेयर करते हैं। तो यहाँ पर गोभी के पराठे बना रही हूँ, इसकी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। इसको मैंने घिस लिया था कद्दूकस से। तो यहाँ पर मैंने इसको घिस लिया था, तो घिस के थोड़ा सा नमक डाल के रखिएगा तो इसमें से सारा पानी निकल जाता है, तो पराठे बनाते वक्त आटा गीला नहीं होता और फटता भी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निचोड़ के मैंने सारे ये सब प्याज और मिर्ची वगैरह काट के रख लिया था, तो मैं इसमें उसके बाद मिक्स करती हूँ और देख सकते हैं इतना पानी निकला है। तो अब मैं नमक और कुछ मसाले मिक्स करके डाल दूँगी। तो ऐसे ही मैं सारे घर के काम मैनेज करती हूँ और फिर यहाँ पर सब पराठे बना लूँगी। आपसे शेयर करूँगी, सारी मसाले ऐड कर रही हूँ मैं। सो यहाँ पर ये भी मेरी हेल्प करा रहे हैं, कुछ मसाले मेरे हाथ थोड़े गीले-गीले थे तो कुछ मसाले मैंने इनसे डलवाए थे और सब मैं इसको जल्दी से सब मैं मिक्स कर दूँगी। तो आटा वगैरह सब रेडी है, सब रेडी कर दिया था मैंने। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं चॉपिंग बोर्ड पे रोटी बनाती हूँ और ये है तवा। तो चालू कर दें, गरम होगा और फिर मैं अब फिल करूँगी। यहाँ पे मैंने फिल करके एक डाला है, तो हालांकि एक फट गया है, पहला वाला थोड़ा फट गया है तो मैंने थोड़ी लोई बड़ी ली है। तो यहाँ पे अब मैं सेकंड बेल रही हूँ, देखते हैं सेकंड कैसे बनता है। और ये तेल यहाँ पे रखा हुआ है, रात को ही मैंने लॉलीपॉप वगैरह तला था तो उसका तेल बचा था, तो ऊपर से मैं छान छान के निकाल रही हूँ साफ़ ऑयल। गोभी के पराठे बहुत ही अच्छे बन जाते हैं, मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं, तो मैं हमेशा बनाती रहती हूँ। पराठे वगैरह बनाना और खाना मुझे बहुत ही पसंद है। गोभी के, आलू के, सत्तू के, मेथी के, पनीर के बहुत ही अच्छे और टेस्टी बनते हैं और झटपट बन भी जाते हैं। बस प्रिपरेशन करके रखिए आप और आपका नाश्ता रेडी हो जाता है। गरमा-गरम पराठे खाने में बहुत मज़ा आता है। आपको कौन से पराठे पसंद है बताइएगा।
तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके मैं सारे पराठे बना लूँगी। तो कुछ ऐसे ही मैं अपना रूटीन शेयर करती हूँ। तो जब भी सुबह उठती हूँ तो बच्चे सोए रहते हैं, तब मैं ये अपना सब काम करती हूँ। फिर उनके उठने के बाद मैं उन्हें कुछ ना कुछ खिलाती हूँ। जो भी मैं ब्रेकफ़ास्ट में करती हूँ वो उन्हें भी खिला देती हूँ। फिर फ्रूट्स वगैरह खिलाती हूँ। फिर उनके लिए कुछ ना कुछ प्रिपेयर करती हूँ, उनके हिसाब से जो उन्हें पसंद है वो बनाती हूँ। फिर वो एक मील मेरी वो खिलाती हूँ। फिर सो जाते हैं। उनका जो भी रूटीन होता है वो सब करती हूँ। फिर उसके बाद मैं उन्हें 2 बजे से वो सो जाते हैं, फिर 4 बजे तक उठते हैं। फिर उसके बाद मैं उनका लंच, जो भी ब्रंच होता है शाम के टाइम का, वो मैं उनका 4 से 5 बजे तक खिला देती हूँ। तो वो मैं प्रिपेयर करके ऑलरेडी पहले से ही रख देती हूँ। अगर वो ठंडा हो जाता है तो उसे गर्म करके मैं खिलाती हूँ। तो जब भी बच्चे सो के उठते हैं तो वो तुरंत तो खाएंगे नहीं, बट थोड़ी देर बाद उन्हें भूख लगती है। तो उस टाइम के लिए आप उनका खाना रेडी रखिए और फिर खिलाइए, तो वो ज़रूर खाएंगे। फिर उसके बाद घर की साफ़ सफाई चालू हो जाती है और फिर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ, पूरा घर नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। फिर बच्चे भी सो जाते हैं लगभग, और फिर मैं भी बच्चों के साथ थोड़ा आराम करती हूँ दिन में। और फिर अपना थोड़ा बहुत काम होता है फ़ोन वगैरह में, तो वो सब मैनेज करती हूँ। बच्चों का रूटीन जो भी होता है उसको बच्चों के अकॉर्डिंग सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट पहले आप उस रूटीन को अपने अकॉर्डिंग सेट करिए। अपने आप बच्चा उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेगा और वो भी वैसे ही करने लग जाएगा, अपने रूटीन के अकॉर्डिंग वो भी रहने लग जाएगा। और कोई भी चेंजेस करने हो तो साथ के साथ आप वो चेंजेस कर सकते हैं। अगर मेरे पास तो 2-2 बच्चे हैं, अगर आपके अकेला एक बच्चा है तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी और काफ़ी आप आसानी से कर सकते हैं। एक टाइम में एक बच्चे की परवरिश करना और एक उसका रूटीन करना, शेयर करना, वो बहुत थोड़ा-सा आसान रहता है मैं बोलूँ तो, क्योंकि आप भी एक हो, बच्चा भी एक है। बट यहाँ पर मैं एक हूँ और बच्चे 2 हैं, तो यहाँ पर थोड़ा-सा मैनेज करने में टाइम लगता है, मुश्किलें आती हैं, प्रॉब्लम्स तो आएँगी ही, जनरल सी बात है। बट इसको फ़ेस करने के लिए पैनिक नहीं होने का, थोड़ा-सा रिलैक्स रहने का। तो धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा चीज़ें को मैनेज करिए, बच्चे भी उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, आप भी उसको मैनेज करिए, तो धीरे-धीरे सब कुछ हो जाएगा। बच्चे दिन पे दिन बड़े होंगे, इतने छोटे थोड़ी रह जाएँगे। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मेरे 2 बच्चे, एक लड़का, एक लड़की। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, शांत है बिल्कुल, बट बेटा मेरा इतना शैतान है, वो 4 से 5 बच्चों के बराबर शैतानी करता है। ये एक बात बिल्कुल तय है, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है, अच्छा बेटा भी है, बट वो नॉटी बहुत है। तो आपको भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी अगर दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चे के अकॉर्डिंग दूसरा बच्चा भी हम साथ में हैंडल कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ज़रूर कमेंट करिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। और वीडियो को शेयर करिए, कोई कोई भी आप जानते हो उन लोगों को शेयर करिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और बहुत ही अच्छी वीडियो आपसे शेयर करूँगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।